अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज और आज का हमारा टॉपिक है लास्ट टॉपिक लंग कैंसर, जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमने स्टार्ट किए थे। लास्ट दूसरा डिसऑर्डर जो है वो लंग कैंसर। लंग कैंसर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैंसर क्या है। ठीक है, कैंसर को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो होती है सेल्स की बॉडी के किसी भी पार्ट में, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कैंसर का नाम देते हैं। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है सेल की तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कैंसर का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह लंग कैंसर को जब हम डिफाइन करेंगे तो लंग्स के अंदर जो मैसिव बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है सेल्स की, नॉर्मल से ज़्यादा बनते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, लंग कैंसर का नाम देते हैं। ठीक है, लंग्स के अंदर अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है सेल्स की तो उसको हम नाम देते हैं लंग कैंसर का। ठीक है, अब अगर हम काजेस की बात करें लंग कैंसर के तो इसकी 3 मेजर काजेस बताई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले जो काज है वो क्या है, कार्सिनोजेंस। ठीक है, कार्सिनोजेंस को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, कैंसर काजिंग एजेंट्स। कैंसर काजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। और अब तक जो कार्सिनोजेंस नोन हुए हैं वो कितने हैं, 69 नंबर है उनका। ठीक है, सिगरेट के स्मोक में जो पाए जाते हैं वो कितने हैं, 69 कार्सिनोजेंस। और मेन काज जो आ जाता है लंग कैंसर का वो क्या आ जाता है, स्मोकिंग। ठीक है, लंग कैंसर में स्मोकिंग आ जाता है। नंबर 2 पे जो काज आ जाता है वो क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है, और नंबर 3 पे क्या है, वायरल इन्फेक्शन। तो इनकी वजह से क्या होते हैं, लंग कैंसर काज होता है। ठीक है, इसी के साथ है पैसिव स्मोकिंग। तो पैसिव स्मोकिंग क्या होती है कि इसमें क्या होता है, इनहेलर जो होते हैं, जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, साथ में बैठे होते हैं, वो जो ले रहे होते हैं सांस, ठीक है, उसमें जो धुआं जा रहा होता है उस प्रोसेस को या उस जो मैकेनिज्म हो रहा था उसको हम नाम क्या देते हैं, पैसिव स्मोकिंग। अब डायरेक्ट स्मोकिंग तो वो कर नहीं रहे होते लेकिन स्मोकिंग हो रही होती है। किस तरह से कि जो साथ वाले बंदे बैठे हुए हैं, जो स्मोकर है, ठीक है, नॉन स्मोकर जो साथ बैठे होते हैं वो भी सांस जब ले लेते हैं तो हवा में स्मोक होता है। ठीक है, धुआं फैला होता है, तो वो जो धुआं अंदर लेके जाते हैं उस मैकेनिज्म को क्या नाम दिया जाता है, पैसिव स्मोकिंग का नाम दिया जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि जो सिगरेट के अपर जो पोर्शन होता है उसमें जो होते हैं स्मोक के अंदर केमिकल वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो कि बैक साइड से लिया जा रहा होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो स्मोकर्स हैं, ठीक है, उनमें लेस चांस है किसका, लंग कैंसर का, जबकि जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं उनमें ज़्यादा चांस होते हैं किसके, लंग कैंसर के। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि लंग कैंसर जो है फिर वो किसकी वजह से काज होता है, मेन काज जो उसका आ जाता है वो क्या आ जाता है, स्मोकिंग। अब टोबैको स्मोक जो है उसके अंदर क्या कहते हैं 4000 जो है केमिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उन 4000 केमिकल्स में से 69 जो है वो क्या है, कार्सिनोजेंस हैं, जो कि क्या काज करते हैं, कैंसर काज करते हैं। ठीक है, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में क्या है कि लंग्स की ही अगर पूरे के पूरे इन्फेक्टेड हो गए हैं, लंग्स से पार्ट इन्फेक्टेड होंगे जैसे एल्वेलाई हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर सरफेस एरिया जो है उनका वो डिक्रीज हो जाता है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, इसी तरह फीवर आ जाता है इसके सिम्टम में, और इसके अलावा क्या कहते हैं, कफिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जो लंग कैंसर का ट्रीटमेंट है उसमें क्या कहते हैं कि डिफरेंट ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। सर्जरी करवाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा रेडिएशन थेरापी करवाई जाती है, कीमोथेरापी करवाई जा सकती है, क्योंकि अब लंग्स हैं वो तो कम्प्लीटली इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो सर्जरी के थ्रू ही क्या किया जाता है, उनको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं कि बैड इफेक्ट जो स्मोकिंग के हैं, अदर बैड इफेक्ट्स वो बताए गए हैं। तो सबसे पहले हमने बात की है कि स्मोक जो होता है, टोबैको का स्मोक, उसमें केमिकल्स कितने पाए जाते हैं, 4000। ठीक है, और लंग्स के अलावा बाकी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा पूरा है, ओरल कैविटी से स्मोक को हम लेके जाते हैं। ठीक है, इसी तरह पूरे के पूरे सिस्टम में लंग्स तक जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उनमें भी कैंसर जो है वो काज हो सकता है। जैसे अभी हम लेरेंक्स की बात करें, ठीक है, ओरल कैविटी से लेके जाते हैं, नोज से भी होता है, तो पूरे का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारा इन्फेक्टेड होता है, तो उसके सारे पार्ट्स पे क्या है, रिस्क होता है कि वहाँ पे भी कैंसर जो है वो क्या हो सके, काज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है, ठीक है,
हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल वगैरह, ये सारे जो हैं वो इफेक्ट्स में आ जाते हैं किसके, स्मोकिंग के। तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स बताए गए हैं जो कि सिगरेट के स्मोक में पाए जाते हैं, जो क्या काज करते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स काज करते हैं। तो सबसे पहले जो बताया गया वो क्या है, निकोटीन। निकोटीन जो है वो क्या है, एक एडिक्टिव ड्रग है, ठीक है, नशा वाला अद्वियात है। इसमें क्या होता है कि ये मेनली किसको डैमेज करता है, हमारे ब्रेन को डैमेज करता है, ठीक है। एक तो इसका इफेक्ट आ जाता है कि ये डायरेक्ट ब्रेन पे असर करता है, इसको पॉइजन भी कहा जाता है, जहर कहा जाता है, ठीक है, जो कि स्मोक के अंदर पाया जाता है। नंबर 2 पे क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये जो ब्लड वेजल्स हैं उनमें आर्टरीज मेनली उनको हार्ड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है, जहरीली गैस है एक, ठीक है। ये क्या करती है, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, उसको कम करती है, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देती है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स काज करती है। इसी तरह टार है, टार भी एक केमिकल है जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है किसके अंदर, सिगरेट स्मोक के अंदर। तो यहाँ पे भी ये क्या करता है, डिफरेंट डिजीजेस काज करता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है बेंजीन। तो बेंजीन जो है वो जो है ब्लड कैंसर का मेन काज जो है वो क्या आ जाता है, बेंजीन। इसी तरह बेंजीन के साथ आ जाता है फॉर्मल्डिहाइड, ये भी डिफरेंट जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें कैंसर काज करता है, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें कैंसर का वजह बनता है, लंग कैंसर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अमोनिया। तो अमोनिया क्या करती है कि ये गैस है, निकोटीन को पहले टबैको से फ्री करती है, खुद ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉइजन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह अदर जो बैड इफेक्ट्स रह जाते हैं स्मोकिंग के, उनमें क्या आ जाता है कि वो क्या करते हैं, इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। इसी तरह इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वीकन द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को वीक करेगा तो डिफरेंट हार्ट प्रॉब्लम जो होती हैं वो कॉज होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो क्या है कि स्टेनिंग ऑफ टीथ, ठीक है, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है बैड फैक्टर्स में, वो कौन सा आता है कि ये क्या करवाते हैं, स्टेनिंग ऑफ टूथ करवाते हैं। और जो स्मोकर्स होते हैं उनके टीथ, आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि नॉन स्मोकर और स्मोकर के जो टीथ हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है, ठीक है, स्टेनिंग होती है। और जो टूथ लॉस होता है स्मोकर्स का, वो 2 से 3 टाइम ज़्यादा उनमें चांस होते हैं, ठीक है, स्टेनिंग के, ठीक है, गिरने के, किसके साथ अगर हम उसका कंपैरिजन करें, नॉन स्मोकर्स के साथ। इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस, डिफरेंट और डिजीज काज करते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया ट्यूबरक्लोसिस का, ठीक है, वो 2 से 4 टाइम ज़्यादा चांस होता है, रिस्क होता है इनके अंदर, स्मोकर्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पे रह जाता है निमोनिया, तो वो भी 4 टाइम्स मोर चांस रिस्क होता है किसके अंदर, स्मोकर्स के अंदर देन नॉन स्मोकर।